जिस समय भगवान श्री राघवेंद्र के साथ में लखन विश्वामित्र जी के साथ में चल रहे हैं, पुरुष संग दो वीर हर्ष चले मुनि भय हरन। प्रसन्न होकर के चले हैं और फिर प्रसन्न होकर के कहाँ चले हैं? मानसकार ने लिखा, अयोध्या में कैसे चले हैं श्री हनुमान जी? हर्षित होकर के चले हैं। विश्वामित्र जी के साथ में कैसे चले हैं? हर्षित होकर के चले हैं, प्रसन्न होकर के चले हैं। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनि बर के साथ। लेकिन यहाँ पर उदास हो गए हैं राम जी। यहाँ उदास क्यों हो गए हैं? क्योंकि मैया अहिल्या का उद्धार किया राघवेंद्र ने। तो भगवान श्री राम ने सोचा मेरा चरण माता अहिल्या को छू गया है, शायद मेरा चरण स्पर्श हो गया है माता अहिल्या को। ऐसा कहीं भी प्रमाण नहीं है कि माता अहिल्या का उद्धार करने के लिए भगवान ने अपने चरण का स्पर्श कराया हो। भगवान ने तो चरण को उठाया था। एक पवन का झोंका आया, कुछ रज के कण माता अहिल्या की प्रतिमूर्ति पर पड़े कि चेतन होकर माता प्रार्थना करने लगी। परसत पद पावन शोक न सावन, कह करके नमन किया। कहीं भी ऋषि पत्नी को स्पर्श किया चरण से राघव ने, ऐसा वर्णन नहीं है। लेकिन यहाँ राम जी हर्षित नहीं हैं, यहाँ राम जी उदास हो गए हैं। और जब उदास हुए तो चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, चल रहे हैं। देखिए मेरे राम की नीति तो देखिए कि चरण राम जी का यदि स्पर्श हो गया होगा तो राम जी इतनी सी बात की चिंता करके उदास हो गए हैं कि चरण छू गया हमारा। राम जी परेशान है कि हमारा चरण ना छुए, पाप हो गया। और हम प्राणी यदि कोई चरण ना छुए, पाप ना छुए तो परेशान हो जाते हैं कि पापी है, पाप नहीं छू रहा है। देखिए कितनी सुंदर राम की नीति है। भगवान ने सोचा कि शायद चरण छुप गया, इसलिए भगवान तो गए जहां जग पावनी गंगा, स्नान करने पहुंचे गंगा में। प्रायश्चित कहाँ होगा? गंगा में। तीर्थ में जाकर के तीर्थ के महत्व को श्रवण करना चाहिए। यहाँ कथा स्थल में आकर के आप भगवान के नाम के महत्व का स्मरण, उनके नाम का पद गायन सुन रहे हैं। तो भगवान के नाम की महिमा को सुनने से हमारा मन पवित्र होता है। तीर्थ के महत्व को सुनने से हमारे मन में शांति प्राप्त होती है, मन शुद्ध होता है। स्नान करने से तन शुद्ध होता है और दान करने से धन शुद्ध होता है। तो दान किसको कहते हैं? जो श्रद्धा और सामर्थ्य से दिया जाए और संतोष पूर्वक लिया जाए। बहुत सुंदर किसी ने कहा, का सहज मिले सो दूध सम, मांगे मिले सो पानी, और कहे कबीर सो रक्त सम, जिसमें खींचा ताने। सहज भाव से दे। इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, आज विश्राम की ओर कथा है। 6 दिन कब व्यतीत हो गए मालूम नहीं पड़ा, क्योंकि सुख के दिन थे
और सुख के 1 वर्ष भी व्यतीत हो जाएं तो जान नहीं पाता है व्यक्ति, और दुख का 1 दिन 1 रात बरसों के जैसे गुजरती है। तो भगवान के नाम के महत्व को सुनना ही नहीं है, जानना भी है। तो जगन्नाथपुरी में एक भक्त गए दर्शन करने। सो जैसे ही दर्शन करने के लिए प्रवेश किया कि एक पंडा जी मिल गए पीछे से, और पंडा जी ने हाथ पकड़ लिया, और जैसे ही हाथ पकड़ा तो पीछे से चिल्लाए, सिर्फ 100 रुपया में नजदीक से दर्शन, सिर्फ 100 रुपया में नजदीक से दर्शन। अब फिर भक्त आगे बढ़े तो फिर पंडा जी आगे जाके हाथ पकड़ लेते, सिर्फ 100 रुपया में नजदीक से दर्शन, सिर्फ 100 रुपया में नजदीक से दर्शन। एक ही रट लगाए, एक ही रट लगाए। भक्त को आया गुस्सा, उसने कहा, चिल्लाते हुए बोला, बड़े समझदार हो तुम, हमें 50 रुपया दो, चलो हमें दर्शन करने ही नहीं है, हम बिना दर्शन के ही चले जाएंगे, चलो लाओ 50 रुपये दो, चले जाएंगे हम ऐसे ही बिना दर्शन किए। अब हालात गड़बड़ हो गए हैं तीर्थों के, तो तीर्थ के महत्व को सुनकर के उनको जानना है, और जानना ही नहीं है, उनका अनुकरण करना है।